हेलो गाइस, आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारा एडोब एनिमेट 2021 का ट्यूटोरियल। मतलब कि एडोब फ्लैश भी वही सेम ही काम करता है। तो हाँ, तो आप जैसे ही पहले खोलोगे आपको ऐसे ही टाइप का इंटरफेस मिलेगा। तो आपने पहले क्या करना है, क्रिएट न्यू ऑब्वियसली। सो जैसे आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करोगे, एक मिनट लोड हो रहा है। जी हाँ, ऐसा आपका कुछ इंटरफेस आ जाएगा। मैं पहले बेसिक सा एनिमेशन का जो रेजोल्यूशंस होती है वो मैं चूज़ कर लेता हूँ। मैं विड्थ डाल दूँगा 2020 जो मैं यूजुअली यूज़ करता हूँ, और हाइट 180 या। और फ्रेम रेट हमेशा तो 24 ही होता है। हर एनिमेटर 24 ही यूज़ करता है, तो आप भी इसी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्रिएट करना है, क्रिएट पे क्लिक करोगे तो देखो ऐसा कुछ इंटरफेस तो आएगा नहीं। ये नॉर्मल सा बेसिक होता है। ये मैंने अपने हिसाब से इसको सेट करके रखा है एक्चुअली। तो स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, मुझे अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा एडजस्ट करने दो, जस्ट 1 मिनट या। तो अभी आपको करना क्या है, ये थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड पहली बार में तो दिखेगा ही, क्योंकि यार हर एडोब का जो अपना प्रोडक्ट होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा सिनेरियो दे देता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वो वर्क स्पेस देता है। तो पहले क्या करेंगे हम, पहले तो बेसिक से शुरू करेंगे। पहला देखिए, हमारा जो फ्रेम होता है उस पे हमें फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ करना पड़ता है। हर किसी को पता है कि एनिमेशन में फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ करना पड़ता है, पर अब टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो चुकी है तो इसे करना थोड़ा ज़्यादा इजी हो गया है। तो हम उस तरीके पे थोड़ा देर के बाद जाएंगे, जैसे कि आपको थोड़ा समझ भी आए। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम बेसिक जो सबसे बेसिक होती एक्सरसाइज है एनिमेशन में, वो है एक बाउंसिंग बॉल बनाना। तो हम उसी से शुरू करेंगे, फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ करके। तो मैं यहाँ पे अपना ब्रश ले लेता हूँ। मैं इसका थोड़ा सा साइज का इसको कर देता हूँ। वेट अ मिनट, जो साइज़ है आप इसको कर सकते हो बड़ा छोटा। मैंने 15 पे रखा है। सो अभी क्या करेंगे, बॉल बनाएंगे ऑब्वियसली। यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हो, मैं फ़िलहाल ब्लैक कर देता हूँ। तो ये हमारी बॉल बन गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब ऐसे बार बार जाके तो करोगे नहीं, ये नहीं करा जाता है। तो अब इसके बाद यहाँ पे एक मिनट, तो हाँ ये देखिए, जो आपकी टाइमलाइन होगी, ये इसको टाइमलाइन कहते हैं। तो इसके ऊपर आप जब देखोगे तब यहाँ पे आपको 2 एरो, ये ऐसे ही कुछ अजीब सी चीज़ें दिखेगी। आपने पहले क्या करना है, अनियन स्किन ऑन कर देना, सॉरी ऑटो इंसर्ट क्रीम फ्रेम। ये जो 2 एरोज दिखती है ना, उसके बीच में होता है ये। तो अब इसे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिकली दूसरे फ्रेम पे आ गया ये। तो अब आपने क्या करना है, वही दूसरी फ्रेम हो रहा है ना कुछ तो हो ही रहा है, हमें दिख रहा है। अब इसका शॉर्टकट होता है F7। तो अब देखिए ये सारी जो भी हमारी अपन ने अभी 2 ये फ्रेम बनाई थी, ये कम्प्लीटली डिसअपियर हो गई है। तो अब हमें पता होना चाहिए ना कि पिछली फ्रेम किधर होगी। हम बार बार जाके देखेंगे तो इट इज़ सो टाइम टेकिंग। तो ये 2 एरोज के आगे है ये अनियन स्किन। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए, आपको ये ब्लर में आपकी पुरानी जो भी ये रहेगी फ्रेम्स आपको ब्लर में दिखेगी, कि जैसे कि आपको पता रहे कि आपकी पिछली फ्रेम क्या थी, कहाँ पे थी। तो उसके लिए ये अनियन स्किन वाला फीचर होता है। तो आप ये अनियन स्किन को भी कस्टमाइज़ कर सकते हो कि आपको कौन सी फ्रेम देखनी है, कौन सी
नहीं दिखनी है, तो मैं इसको यूजुअली ऐसे ही सेट करके रखता हूँ। तो ये देखिए, अभी हमारी ये लास्ट फ्रेम ये थी, तो हम इसके थोड़ा सा नीचे जाएंगे और एक और फ्रेम ड्रॉ कर देंगे। फिर से F7 दबाएंगे, हमें पिछली फ्रेम दिख रही है, फिर से ड्रॉ करेंगे, फिर से F7 दबाएंगे, फिर से ड्रॉ करेंगे। ऐसे ही करते करते एनिमेशन का सिलसिला चलता रहता है। तो अभी मैं इसको थोड़ा ड्रॉ करता हूँ, 1 मिनट, सॉरी, वेयर इज इरेजर, या नेवर माइंड। तो फिर से F7, आपने ब्रश लेना है और वही शुरू कर दो भाई, सीधा सीधा ड्रॉ करते जाओ, F7 ड्रॉ। हाँ, तो आपको एक ही रिदम रखनी है। अगर आप फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ कर एनिमेशन बना रहे हो तो फिर बस ड्रॉ F7 ड्रॉ F7। जो अभी मैं आपको देख रहे हैं आप कि मैं पहले गोल बना रहा हूँ, तो उसको थोड़ा स्क्वीज कर रहा हूँ, स्ट्रेच कर रहा हूँ, तो वो आपको आगे जाके मैं बताने वाला हूँ कि इसका ये मतलब होता क्या है। तो अभी हम तो ये बेसिक सी एनिमेशन कर रहे हैं। देखिए, ड्रॉ F7 ड्रॉ F7, यही आपका रिदम होना चाहिए। तो अब देखिए, इसको अब हमको प्ले करके देखना है, तो हम इसमें यहाँ स्पेस नहीं दबाने वाले, हम यहाँ पे दबाएंगे एंटर। दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये एनिमेशन बन रही है, पर ये बहुत ही वो मतलब कि टाइप ऑफ सिली सा दिख रहा है। अभी हमें ऐसा तो ये दिखेगा ही, क्योंकि हमने बहुत कम फ्रेम्स में इसे बनाया और हमारा एक फ्रेम बन रहा है 24 फ्रेम से, मतलब कि 24 फ्रेम से। तो ये बहुत फास्ट दिख रहा है। तो इसके लिए अगर आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है तो फिर आप यहाँ पे FPS को कम कर सकते हैं, या फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉ करना पड़ेगा। इसकी भी अलग टेक्निक होती है कि आप इसको ऑटोमेटिकली आपके लिए प्रोग्राम या आपका मूवमेंट करके देगा, वो अगली क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉ करना थोड़ा सा कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि आप कभी भूल जाते हो कि आपको करना क्या है। तो उसके लिए वो होता है, उसको ट्विन्स कहा जाता है, जो कि हम अगली वीडियो में देख लेंगे। तो अभी हमने बेसिक एनिमेशन देख लिया, आपको बहुत सारे टूल यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो आपको इसके लिए क्या करना है, इन सब का करेंगे क्या, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। जो आपका पहला टूल होता है, ये होता है मूव टूल। जैसे देखिए, ये मैंने अपना ये जो फ्रेम है मैंने ड्रॉ किया है। अभी मुझे इसे जो है इसको मूव करना है, तो मैं इसको क्या करूँगा कि 1 मिनट, सिलेक्ट। सो देखिए, ये मैं इसको मूव कर सकता हूँ। मतलब कि बेसिकली काम इसलिए आता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सके बिना फिर से इरेज करके फिर से ड्रॉ करके। तो इसका मेन काम यही होता है। अब ये दूसरा आता है फ्री। ओके, तो मैं आज आपको जैसा बता रहा था कि यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म टूल से यही कर सकते हैं। देखिए, इसको अब ऐसा बड़ा कर सकते हैं, कैसा भी कर सकते हैं। और आपको जो ये बीच में एक गोली सी दिख रही है, ये आपका एंकर पॉइंट होता है। जैसे आप जो वो पॉइंट दिखाते कि आप किस डायरेक्शन से आप उसको रोटेट कर सकते हो, मूव कर सकते हो। जैसे मैंने इसको कॉर्नर पे रखा, तो अब ये देखिए, ये कॉर्नर से जुड़ के ही मूव करेगा। बेसिकली यही काम होता है इस फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का। अब इसको अगर अब मैं यहाँ पे रख दूँ, एज यू कैन सी, अब मैं इधर से मूव कर सकता हूँ। तो मेन काम इसका यही होता है। अब अगला टूल आता है ये लैसो टूल। ये जिन लोगों को पता होगा फ़ोटोशॉप का, तो उनको तो ये समझ ही जाएगा। वेल, इसके बारे में भी हम अगली क्लास में सीखेंगे। और ये आपका ब्रश टूल, जिससे हम ड्रॉ करते हैं ऑब्वियसली, और ये इरेजर टूल, जिससे आप अपने ड्रॉ किए हुए को इरेज कर सकते हैं। और ये अगला हमारा आता है, ये बेसिकली ये एक्सरसाइजेस के लिए होता है, या अगली क्लास में हम इसके बारे में भी देखेंगे। और ये होता है लाइन टूल, इससे आप लाइन खींच सकते हो। और ये होता है पेन टूल, ये भी हम अगली क्लास में ही सीखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस हो जाता है।
आपको एडवांस फीचर्स के साथ इन्हें यूज़ करना पड़ता है। और ये आपका आता है टेक्स्ट टूल, जो कि ऑब्वियसली टेक्स्ट लिखने के लिए यूज़ होता है। तो अगला आता है पेंट बकेट। इसको मेनली कलरिंग में यूज़ करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है भाई, पेंट बकेट। तो इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर पेंट कर सकते हैं। तो आगे के टूल्स हम अगले क्लास में ही सीखने वाले हैं। तो फिर आगे क्या करें, ये टाइमलाइन के ऊपर क्या होता है, ये होता है फोल्डर, जो कि आपके लेयर्स को फोल्डर में अलग से सेपरेट रखता है कि आप कंफ्यूज ना हो जाए। उसका मेनली तो यही काम होता है। और ये होता है डिलीट। इससे आपकी जो सिलेक्टेड लेयर है, अगर आप इसको, जैसे मैंने ये सिलेक्ट करी है लेयर और इसके ऊपर फिर मैं डिलीट दबा दूँगा तो ये पूरी लेयर ठूस चले गई। बाकी और ये तो बेसिकली टूल्स है। ये अनियन स्किन हमने देख ही लिया है। और ये एरोस का एक्चुअली काम क्या होता है, ये फ्रेम को आगे पीछे करती है। ये तो हम डायरेक्टली अपने हाथों से ही कर सकते हैं, तो ये इसका उतना कोई यूज़ होता नहीं है। तो अगला ये लूप, इससे आप जब प्ले करोगे लूप में चलते ही रहेगा, मतलब इधर से आके ख़त्म हुआ और ये वापस शुरू, ख़त्म वापस शुरू, ख़त्म वापस शुरू, वही काम होता है इसका भी। और ये होता है प्ले, जिससे आप ऑब्वियसली अपनी बनाई हुई एनिमेशन को प्ले कर सकते हो। सो या बेसिकली यही होता है। और आगे के कुछ जो फीचर्स है वो एडवांस्ड फीचर्स है, जिसके बारे में हम कुछ आगे जाके हम इसके बारे में सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पहली क्लास पसंद आई हो तो फिर आप ज़रूर से लाइक कर देना और कमेंट करना कि आपको इनमें क्या क्या डाउट आ रहा है, कि क्या क्या हो सकता है। तो मैं जल्दी से जल्दी किसी न किसी क्लास में वो भी कवर कर दूँगा। सो आज के लिए बस इतना ही। सो मिलते हैं अगले वाली क्लास में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, ख़त्म।